इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह टिम जेनकिन नाम का एक कैदी लकड़ी की चाबियां बनाकर उस जेल से भागा जिस जेल से उससे पहले कोई नहीं भाग पाया था। कहानी की शुरुआत होती है 1979 में, जब साउथ अफ्रीका में काले और गोरे का भेदभाव हुआ करता था। और ये भेदभाव इतना था कि काले लोगों को जानवरों का दर्जा दिया जाता था। उनके जान की कोई कीमत नहीं थी। बात बात पर गोरे लोग उन्हें जलील करते और बात बात पर उन्हें मारा पीटा जाता था। जब काले लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन किया, तब जिस तरह शिकारी खरगोश का शिकार करता है, वैसे ब्रिटिशर्स ने उन पर गोलियां चलाई। इस आंदोलन में बहुत से लोग मारे गए। अब इस अन्याय को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ जिसका नाम था ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स हैं जिनका नाम है टिम जेनकिन और उसका साथी स्टीफन ली। और ये दोनों भीड़ भाड़ वाली जगह पर उनके कुछ पैम्पलेट्स बांटने का काम कर रहे थे, जिसमें साउथ अफ्रीका को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए काले लोगों को एक आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया था। लेकिन ये काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसलिए टिम और स्टीफन ने पैम्पलेट बांटने के लिए एक नया तरीका अपनाया था, जिसके लिए उन्होंने बैग्स में पैम्पलेट्स भरे थे और उन पैम्पलेट के नीचे छोटे से बम लगाए थे, जिनके फटने से वो पैम्पलेट हवा में बिखर जाते थे। पर इस बार उन बैग को रखकर वहां से निकलने से पहले ही पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उसके बाद उन दोनों को कोर्ट ले जाया जाता है। वहां पर जज भी एक गोरा था, जिसके मुताबिक टिम और स्टीफन गोरे होने के बावजूद उन्होंने गोरे लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए वो टिम को 12 साल की और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाता है। टिम और स्टीफन दोनों अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से थे, पर इस रंगभेद के कारण लोगों पर हो रहे अन्याय को देखकर अपनी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। सजा सुनाने के बाद उन्हें प्रिटोरिया की जेल में भेज दिया जाता है। वहां का जेलर इन दोनों को गुस्से से देखता है और कहता है तुमने गोरों के साथ धोखा किया है, और वो उस जेल के रूल बताकर अपने गार्ड से उन दोनों को सेल में ले जाने को कहता है। जब वो गार्ड उन्हें सेल की तरफ ले जा रहा था तो सेल तक जाने के रास्ते में बहुत सारे ग्रिल के दरवाजे थे और जाते समय टिम हर दरवाजे को गौर से देख रहा था। जब वो सेल के पास पहुंचते हैं तब वो देखता है कि हर सेल को 2 दरवाजे हैं। बाहर की तरफ स्टील का दरवाजा था और अंदर की तरफ एक ग्रिल का दरवाजा था। इतने सारे दरवाजे और वहां की सिक्योरिटी के कारण उस जेल से भागना नामुमकिन था। आखिर उन दोनों को सेल में डाल दिया जाता है। उन दोनों के सेल अगल बगल में ही थे, तो वो दोनों बीच की दीवार पर नॉक करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। अगले दिन सुबह जब ब्रेकफास्ट की बेल बजती है तो टिम ब्रेकफास्ट करने जाता है और वहां वो देखता है कि कुछ कैदियों के यूनिफॉर्म का कलर ग्रे था, बिल्कुल उसके खुद के यूनिफॉर्म जैसा, और कुछ कैदियों के यूनिफॉर्म का कलर ब्लू था। अब वो अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट लेकर ब्लू यूनिफॉर्म वाले कैदियों के पास बैठने ही वाला था कि तभी पीछे से एक ग्रे यूनिफॉर्म वाला कैदी आकर टिम को अपने साथ दूसरे टेबल की तरफ ले जाता है। इस कैदी का नाम है डेनिस। डेनिस एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और ग्रे यूनिफॉर्म वाले कुछ प्रिजनर्स उसे अपना लीडर मानते हैं। टिम को देखकर स्टीफन भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। डेनिस उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर जो ब्लू यूनिफॉर्म वाले प्रिजनर्स है वो किलिंग जैसे बड़े बड़े क्राइम करके आए हैं और उन्हें लंबी सजा सुनाई गई है, और जो ग्रे यूनिफॉर्म वाले प्रिजनर्स है वो छोटे मोटे क्राइम करके यहाँ आए हैं और उन्हें कम सजा सुनाई गई है। साथ ही वो बताता है कि यहाँ पर ब्लू यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म वाले कैदियों के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसलिए तुम ब्लू यूनिफॉर्म वाले कैदियों के साथ कभी मत बैठना। उसके बाद डेनिस उन दोनों को पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है, तो वो दोनों अपनी सजा के बारे में बताते हैं और टिम कहता है कि लेकिन हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, हम यहाँ से भागने वाले हैं। तो डेनिस उन्हें वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताता है और कहता है यहाँ से भागना नामुमकिन है। दूसरी तरफ एक लियोनार्ड नाम का कैदी इन तीनों की तरफ देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद शाम के समय रनिंग के दौरान डेनिस टिम और स्टीफन को प्रिजन की सिक्योरिटी कितनी टाइट है इस बारे में बताता है, जैसे कि कहाँ पर कितने गार्ड्स होते हैं, दीवारें कितनी ऊंची है, और सबसे जरूरी बात कि ऊपर स्नाइपर्स भी मौजूद हैं जो भागने वाले प्रिजनर्स को सीधे गोली मार देते हैं। इस वक्त भी वो लियोनार्ड नाम का कैदी इन तीनों को देख रहा था। डेनिस के चले जाने के बाद लियोनार्ड टिम और स्टीफन के पास आता है और कहता है डेनिस हमेशा नए कैदियों को इसी तरह डराता है। तो टिम कहता है कि वो सही कह रहा था, इतनी टाइट सिक्योरिटी के कारण ही आज तक यहाँ से कोई नहीं भाग पाया है। तो लियोनार्ड कहता है लेकिन कुछ चीजें पहली बार होती है। लियोनार्ड यहाँ पर 20 सालों से है और वो भी यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन उसका साथ देने के लिए उसके साथ कोई नहीं है। अब ये तीनों मिलकर यहाँ से भागना चाहते हैं। उसके बाद से टिम हमेशा वहां से भागने के बारे में सोचता रहता था। वो हर रात अपने सेल के लॉक को घूरता रहता। उसके दिमाग में सैकड़ों आइडियाज आते, पर यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है।
इसी तरह 23 दिन गुजर जाते हैं। उस रात टिम को एक आइडिया आता है और वो तुरंत एक पेपर को फोल्ड करके उस लॉक के की होल में डालता है, जिससे कि उसे उस की होल की साइज और गहराई का पता चल सके। उसके बाद वो अगली सुबह नहाते वक्त स्टीफन और लियोनार्ड को कहता है कि हम अपने सेल से बाहर निकलने के लिए लकड़ी से की बनाएंगे। पर लियोनार्ड को उसका आइडिया मजाक लगता है, तो वो कहता है क्या आज तक किसी ने लकड़ी से की बनाई है। तब स्टीफन लियोनार्ड की कही बात उसे ही सुनाते हुए कहता है कि कुछ चीजें पहली बार होती है। अब लियोनार्ड को भी टिम की बात सही लगती है और आखिर वो लकड़ी की चाबियां बनाने का फैसला करते हैं। उसके बाद से टिम खाते वक्त, खेलते वक्त, यहाँ तक कि रजिस्टर पर साइन करते वक्त जब भी उसे मौका मिलता था वो गार्ड के पास के चाबियों के बंडल को घूरता रहता था और सेल में जाने के बाद रात को उन चाबियों के ड्राइंग बनाता। उसके बाद टिम जिस वर्कशॉप में काम करता था वहां से वो कुछ लकड़ियों के टुकड़े, फेविकॉल और कुछ जरूरी सामान अपने टी थर्मस के निचले हिस्से में छुपाकर और गार्ड से बचाकर अपने सेल में ले आता है और रात के समय वो की बनाने का काम शुरू करता है। देखते ही देखते 74 डेज निकल जाते हैं और आखिर वो उस चाबी को बना लेता है। उसके बाद जब वो उस चाबी को ट्राई करता है तो ग्रिल का गेट खुल जाता है। इस पर वो बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसके बाद का जो स्टील का गेट था उसका की होल बाहर की तरफ था और वो गेट सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। उसके बाद वो अगली सुबह स्टीफन और लियोनार्ड को ग्रिल के गेट की चाबी के बारे में बताता है। वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं, पर टिम उन्हें कहता है हमें अब स्टील के गेट की चाबी बनानी होगी। और फिर से टिम उस स्टील के गेट की चाबी बनाने में लग जाता है। अब फिर से उसे जब भी मौका मिलता था तो वो उस स्टील के गेट की चाबी को घूरने लगता और आखिर 100 दिन पूरे होते होते वो उस चाबी को भी बना लेता है। अब उस गेट को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, इसलिए वो उस की को ट्राई करने के लिए उस समय को चुनते हैं जिस वक्त वो सेल के बाहर के कॉरिडोर की सफाई करते हैं। उस वक्त सारे कैदी सफाई कर रहे थे और वहां पर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर लियोनार्ड गार्ड पर नजर रखता है और टिम उस की से स्टील गेट का लॉक चेक करता है और वो उस लॉक को भी खोलने में सफल हो जाता है। पर तभी लियोनार्ड को गार्ड के आने की आवाज सुनाई देती है और जल्दबाजी में टिम जब उस चाबी को निकालने लगता है तो वो चाबी टूटकर उसका कुछ हिस्सा की होल के अंदर ही रह जाता है। टिम बहुत डरा हुआ था, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए और गार्ड के आने से पहले वो एक पेचकस की मदद से उस की होल में फंसे लकड़ी के टुकड़े निकाल देता है। पर चाबी टूटने की वजह से वो लॉक खुला ही रह गया था। तभी वहां एक गार्ड आता है, लेकिन सबको काम करता हुआ देखकर वो गार्ड वहां से वापस चला जाता है। टिम फिर से उस लॉक के पास आता है, लेकिन उस लॉक को बंद करने के लिए उसके पास अब चाबी नहीं थी। वो उस लॉक को बंद करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसे बंद नहीं कर पाता। तब टिम अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहा था कि जब गार्ड सेल के गेट्स लॉक करने आएगा तो उसके गेट का लॉक खुला देखकर वो गार्ड समझ जाएगा कि टिम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और पकड़े जाने पर उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। दरअसल इस जेल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने वाले कैदियों की सजा बढ़ा दी जाती थी। टिम इसी सोच में था कि तभी एक गार्ड गेट्स लॉक करने के लिए वहां आता है और अब उसकी आहट पाकर टिम के पसीने छूटने लगते हैं। जब वो गार्ड टिम के गेट पर आता है तो वो उस लॉक को खुला देखता है, लेकिन उस बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता। उसे लगता है सुबह कैदियों को बाहर निकालने वक्त उसी से वो लॉक खुला रह गया होगा और वो उस गेट को बंद करके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अंदर टिम राहत की सांस लेता है। उसके बाद टिम फिर से उस चाबी को बना लेता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि उस स्टील के गेट को कैसे खोला जाए, क्योंकि उस गेट का की होल बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ से वहां तक की पहुंचाना नामुमकिन है। इसलिए एक दिन दोपहर के समय सब कैदी ग्राउंड पर थे। तब टिम के साथ स्टीफन और लियोनार्ड उसके सेल में आते हैं और वहां वो उस चाबी को कैसे लगाया जाए इस पर अलग अलग तरकीबें सोचने लगते हैं। तब लियोनार्ड कहता है कि हम एक धागे की मदद से उस की को की होल में डाल सकते हैं, पर टिम कहता है लेकिन हम उस की को घुमा नहीं पाएंगे, यानी उनकी यह तरकीब भी काम नहीं करेगी। इसी तरह उनकी बातचीत चल रही थी कि तभी लियोनार्ड देखता है कि एक गार्ड आकर उनकी खिड़की के पास रुका है और वो उन्हें सुनने की कोशिश कर रहा है। उसे देखते ही लियोनार्ड तुरंत झाड़ू लेकर सफाई करने का नाटक करने लगता है और उनकी बातचीत भी रुक जाती है। तो वो गार्ड वहां आता है और पूछता है कि तुम क्या बातें कर रहे थे, पर वो कहते हैं कि वो बस नॉर्मल बात कर रहे थे। लेकिन उस गार्ड ने उनकी बातें सुनने से पहले ही लियोनार्ड ने उसे देख लिया था। वो गार्ड भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब वो गार्ड गया है या नहीं देखने के लिए लियोनार्ड बाहर आकर देखता है। उसके हाथ में अभी भी वो झाड़ू था जिससे वो सफाई का नाटक कर रहा था। जब वो अंदर आता है तो उसके हाथ में झाड़ू देखकर स्टीफन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम इस झाड़ू की मदद से खिड़की के जरिए स्टील गेट के लॉक तक पहुंच सकते हैं। पर अभी भी एक सवाल वैसा का वैसा ही था कि आखिर उस की होल में की डालने के बाद उसे कैसे घुमाया जाए। अब टिम इसी विचार के साथ वर्कशॉप में काम कर रहा था। तब उसकी नजर वहां की एक मशीन पर पड़ती है
जिसे देखते ही उसे अपने समस्या का हल मिल जाता है। उसके बाद वो झाड़ू की डंडी में एक होल करके उसे एक दूसरी लकड़ी का टुकड़ा जोड़ देता है। अब इस जुगाड़ की मदद से वो ना कि सिर्फ उस की होल तक पहुंच सकता था, बल्कि वो उस की होल में की डालकर उसे घुमा भी सकता था। अब रात के समय वो उसकी मदद से स्टील गेट को खोलने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। पर जब वो गेट को फिर से लॉक करके चाबी को सेल के अंदर ले रहा था, तब वो चाबी नीचे गिर जाती है। टिम बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर वो चाबी बाहर रही तो सुबह गार्ड को पता चल जाएगा। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी उसे गार्ड की आवाज सुनाई देती है, जो कि शायद राउंड अप के लिए निकला होगा। अब उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक च्युइंगम है। वो तुरंत उस च्युइंगम को चबाता है और उस झाड़ू के डंडी को लगाकर उस चाबी को अंदर लेने की कोशिश करता है, पर वो चाबी बार बार नीचे गिर रही थी और अब डर के मारे उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। पर बहुत सी कोशिशों के बाद वो उस चाबी को अंदर लेने में कामयाब हो जाता है और लकीली वहां पर आखिर तक कोई गार्ड नहीं आया था, तो टीम पकड़े जाने से बच गया था। पर अब तक सुबह हो चुकी थी और थोड़ी देर में सभी कैदियों को ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाता है। जब लियोनार्ड, स्टीफन और टीम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब टीम उन दोनों को रात के बारे में बताता है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर टीम उस गेट को खोलने में कामयाब हुआ है। ये बात सुनकर लियोनार्ड और स्टीफन बहुत खुश होते हैं। टिम अब समझ चुका था कि अगर वो उन 2 गेट्स की चाबियां बना सकता है, तो वो बाकी के जितने भी गेट्स हैं उनकी भी चाबियां बना सकता है। उसके बाद वो तय करता है कि उस प्रिजन से बाहर निकलने के रास्ते में जितने भी गेट्स हैं वो उनकी चाबियां बनाएगा। जिन चाबियों की मदद से वो अपने सेल से बाहर निकल सकता था, उन्हीं चाबियों से वो लियोनार्ड और स्टीफन को भी उनके सेल से बाहर निकाल सकता था। और वो तीनों मिलकर जेल से बाहर निकलने के रास्ते में जो गेट्स थे, उनमें से एक गेट के पास आते। वहां टीम चाबी बनाने में लग जाता और बाकी के 2 लोग उसकी मदद करते और गार्ड पर नजर रखते थे। ऐसे ही वो रात में कुछ देर तक काम करते और फिर वापस लौट जाते। इसी तरह कई रातों तक टीम उस चाबी को बनाने का काम करता और जब वो उस चाबी को बनाकर गेट को खोलने में कामयाब हो जाता, तब वो अगले वाले गेट की चाबी बनाने में लग जाता। इसी तरह हर रात उनका यही काम चलता रहता था। उस दौरान अगर कोई गार्ड राउंड अप के लिए निकलता, तो वो लोग वहां पर एक छोटा सा स्टोर रूम था, उसके अंदर जाकर छुप जाते थे। वो स्टोर रूम इतना छोटा था कि ये लोग बहुत मुश्किल से उसके अंदर सिर्फ खड़े रह पाते थे। एक दिन सुबह के समय उस जेल का जेलर टिम के सेल में आता है, क्योंकि सुबह की बेल बजने के बाद भी बहुत देर तक टिम सोकर नहीं उठा था। जेलर टिम को उठाता है और पूछता है, क्या तुम बीमार हो? इस पर टिम कहता है नहीं। तब जेलर कहता है, तो फिर तुम रात में जाग क्यों रहे हो? अब टिम चौंक जाता है। उसके बाद जेलर कहता है, बेल के बजने पर भी तुम्हारे ना उठने के 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो तुम बीमार हो, जो कि तुम नहीं हो, और दूसरा कारण तुम रात में जाग रहे हो। और वो पूछता है कि तुम रात में जाग क्यों रहे हो? अब टिम डरा हुआ तो था, पर वो समझ चुका था कि जेलर सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। अपने आप को संभालते हुए वो अपनी सुबह जल्दी ना उठने की गलती के लिए जेलर से बार बार सॉरी कहने लगता है। आखिर जेलर टिम पर बहुत जोर से चिल्लाता है और टिम के सेल की तलाशी लेने लगता है। वो उसकी सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखेर देता है। उस वक्त टिम के हाथ से उसका एक डिब्बा गिर जाता है, जिसके अंदर टिम ने कुछ सामान के साथ उसके सेल की चाबी रखी थी। लेकिन टिम ने उस चाबी को डिसमेंटल करके, यानी उस चाबी के सभी पार्ट अलग अलग करके उस डिब्बे में रखे थे। तभी जेलर को उस चाबी का आगे वाला हिस्सा दिख जाता है, जिससे उसे पता चल सकता है कि वो एक चाबी है। टिम के अब पसीने छूट रहे थे। जेलर उस टुकड़े को उठाकर टिम से पूछता है कि ये क्या है। अब टिम कुछ बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके कहता है कि उसने वो एक स्टैंड बनाया है, जिसकी मदद से वो अपने पेरेंट्स की फोटो वहां खड़ी कर सकता है, और वो उस फोटो को खड़ा करके दिखाता है। इस पर जेलर उसे कहता है, यह बहुत बकवास आइडिया है। उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि लकड़ी की चाबियां बनाकर ताला खोला जा सकता है। उसके बाद बाकी की चीजें देखते हुए जेलर उस झाड़ू को भी देखता है, जिसमें टिम ने होल किया था। पर टिम ने होशियारी से काम लेते हुए उस होल में एक धागा डाल रखा था। जब जेलर उसे उसके बारे में पूछता है, तो टिम उसे कहता है कि उसने उस झाड़ू को ऊपर लटकाने के लिए उसमें होल बनाया है, और इस पर भी जेलर को कोई शक नहीं होता। पर जाते समय जेलर टिम से कहता है, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और वो वहां से चला जाता है। उस जेलर को बाकी गेट्स की चाबियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि टीम को पहले से ही पता था कि कभी भी उनके सेल की तलाशी ली जा सकती है, और इसीलिए वो उन बाकी चाबियों को अपने पास ना रखकर वो उन्हें गार्डन, लाइब्रेरी, दीवारों के छेद में, तो कभी लॉन्ड्री की बकेट्स में रखता था। इसी तरह उन्हें जेल में 404 दिन यानी 1 साल से ऊपर हो चुका था। एक दिन टिम के दांत में दर्द था, तो उसके चेकअप के लिए एक डेंटिस्ट वहां आती है। उसके चेक करने के बाद वो गार्ड और टिम को बताती है कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे क्लिनिक आना होगा। अब अगले दिन वो गार्ड टिम को क्लिनिक ले जाने के लिए उन्हीं गेट से होते हुए ले जाने लगता है, जिनमें से आधे से ज्यादा गेट्स की चाबियां टिम ने बना ली है। जब वो उस इलेक्ट्रिक गेट के पास आता है,
तो टीम को एक बात पता चलती है कि वो इलेक्ट्रिक गेट सिर्फ उस स्विच से ही खोला जा सकता है जो गार्ड की केबिन में मौजूद है, और अगर उस गेट को किसी और तरीके से खोलने की कोशिश की जाएगी तो उसका बजर बजने लगेगा। दूसरी तरफ स्टीफन सफाई का काम कर रहा था, तो वो देखता है कि उस जेल में कुछ नए कैदी लाए गए थे और उनके कपड़े उतारकर उन्हें जेल के यूनिफॉर्म दिए जा रहे थे। मौका देखकर स्टीफन उन कपड़ों को अपने यूनिफॉर्म के अंदर पहन लेता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि जब टीम स्टीफन और लियोनार्ड जेल से भागेंगे तो वो जेल के यूनिफॉर्म में नहीं भाग सकते। उस वक्त उन्हें इन कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए स्टीफन ने वो कपड़े चुराए थे। अब टीम स्टीफन और लियोनार्ड तीनों डेनिस के साथ बाकी कैदियों से मिलते हैं और बताते हैं कि हमने अब तक 39 कीज बना ली है, जिनकी मदद से आज रात हम यहाँ से भागने वाले हैं। और साथ ही वो उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर बाकी कैदी उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। डेनिस भी उनके साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि डेनिस पिछले 20 सालों से यहाँ पर है और अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसकी भी सजा बढ़ा दी जाएगी। इसीलिए उनमें से कोई भी उन तीनों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, पर वो लोग इन तीनों की मदद जरूर करेंगे। उसके बाद जब शाम को सभी कैदी सेल में लॉक किए जाते हैं तब टीम का काम शुरू होता है। कुछ देर बाद वो अपने सेल के दोनों गेट्स खोलकर बाहर आता है और स्टीफन और लियोनार्ड को भी बाहर निकालता है। अब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले टीम डेनिस के सेल के पास आता है और एक बार फिर से उसे अपने साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन इस बार भी डेनिस उसे मना कर देता है। उसके बाद लियोनार्ड उन कपड़ों को निकालता है जो स्टीफन ने चुराए थे। अब वो तीनों उन कपड़ों को पहनते हैं। दूसरी तरफ वो गार्ड टॉयलेट के लिए जाता है, जिसकी आज वॉच ड्यूटी है। जब वो टॉयलेट जाता है तो वो टॉयलेट ब्लॉक हो चुका था। अब वो गार्ड उस स्टोर रूम में आता है जहां रात के वक्त टिम और उसके साथी गार्ड से बचने के लिए छुपते थे। वो गार्ड उस स्टोर रूम से प्लंगर लेता है और उस टॉयलेट को साफ करने उस तरफ चला जाता है। अब ये तीनों कपड़े पहनकर उस स्टोर रूम तक पहुंच चुके थे। जब उन्हें गार्ड की आवाज सुनाई देती है तो हर बार की तरह इस बार भी वो स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। उस स्टोर रूम के दरवाजे को अंदर से पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं था। वहां पर एक छोटा सा स्क्रू था जिसे पकड़ के रखना बहुत मुश्किल था। अब ये तीनों यहाँ छुपे हुए थे और वो गार्ड टॉयलेट की तरफ से वो प्लंगर वापस स्टोर रूम में रखने के लिए उसी तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में वो स्टोर रूम तक पहुंचकर उसका दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ डेनिस अपने सेल का बल्ब फोड़ देता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां के सभी सेल की लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही डेनिस के साथ सभी कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दरअसल ये उनकी एक चाल थी ताकि कैदियों की आवाज सुनकर वो गार्ड उनकी तरफ चला जाए। इस तरफ वो गार्ड स्टोर रूम के ठीक सामने खड़ा था। वो दरवाजा खोलने ही वाला था पर कैदियों की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। अंदर की तरफ इन तीनों को पसीने छूट रहे थे। टिम बड़ी मुश्किल से उस स्क्रू को पकड़े हुए था। किसी भी वक्त उसके हाथ से वो स्क्रू छूट सकता था, पर तभी वो गार्ड दरवाजा खोलने के बजाय उस प्लंगर को वहीं पर रख देता है और कैदियों की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही ये तीनों राहत की सांस लेते हैं और स्टोर रूम से बाहर निकलकर जेल से बाहर निकलने के लिए उस तरफ जाने लगते हैं। अब वो उन चाबियों की मदद से एक एक करके उन गेट्स को खोलते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग अब उस इलेक्ट्रिक गेट तक पहुंच चुके थे। अब जबकि वो गार्ड कैदियों की तरफ जा चुका था, इसलिए लियोनार्ड उस गार्ड की केबिन में जाकर उस इलेक्ट्रिक गेट को भी खोल देता है। इसी तरह अब सभी गेट से होते हुए वो आखिर के एक लकड़ी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अब तक वो पहली बार इस दरवाजे तक आए थे। इस दरवाजे से देखने पर उन्हें जेल का वो बड़ा सा गेट दिखाई देता है जिसके पार जाते ही ये लोग आजाद हो सकते हैं। अब टीम इस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो सभी चाबियां लगाकर देखता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो टीम कहता है हमें वापस जाना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं इसकी भी चाबी बना लूंगा और उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। पर लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इतनी दूर आकर वापस नहीं जाना चाहता था। वो उस दरवाजे पर नॉक करके देखता है जो कि लकड़ी का दरवाजा था और वो ज्यादा मजबूत भी नहीं था। अब लियोनार्ड टीम के पास से छेनी लेकर उस दरवाजे के लॉक को तोड़ने लगता है। उस लॉक को तोड़ने की आवाज सुनकर टीम बहुत डर जाता है क्योंकि इसकी आवाज बहुत दूर तक जा रही थी और उसे डर था कि कहीं वो आवाज सुनकर वो गार्ड वापस उनकी तरफ ना आ जाए। वो वापस अंदर की तरफ जाता है और देखता है कि कहीं वो गार्ड ना आ गया हो। जब वो वहां जाता है तो वो देखता है कि उस लॉक को तोड़ने की आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी, इसलिए वो लियोनार्ड को रोकने के लिए वापस उनकी तरफ आता है। लेकिन तब तक लियोनार्ड ने करीब करीब उस लॉक को तोड़ दिया था। उसका कुछ ही हिस्सा बचा हुआ था। उसे देखने के बाद टीम उसे जारी रखने को कहता है। आखिर लियोनार्ड उस लॉक को भी तोड़ देता है। अब वो दरवाजा भी खुल चुका था। अब वो तीनों अपने जूते और बाकी कपड़े पहन लेते हैं और उस दरवाजे से बाहर आते हैं। पर जब वो उस मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे तभी टीम ऊपर स्नाइपर को देख लेता है। वो तुरंत लियोनार्ड और स्टीफन को वापस मुड़ने को कहता है और वो तीनों उस स्नाइपर की नजर में आते आते बच जाते हैं। स्टीफन एक मिरर की मदद से उस स्नाइपर को देख रहा था और उसके वापस मुड़ने का इंतजार कर रहा था।
उस स्नाइपर के वापस मुड़ते ही स्टीफन उन दोनों को आगे भेज देता है और उनके पीछे पीछे वो भी उस मेन गेट तक पहुंच जाता है। उस गेट से निकलते ही ये तीनों सड़क से गुजरने वाले आम लोगों में मिल जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उनके सामने से कई गार्ड गुजरते हैं, मगर कपड़ों की वजह से वो इन्हें पहचान नहीं पाते। उसके बाद ये तीनों वहां से टैक्सी स्टैंड की तरफ जाते हैं। दरअसल उस वक्त अफ्रीका में काले और गोरे लोगों का अलग अलग टैक्सी स्टैंड हुआ करता था और ये तीनों काले लोगों के टैक्सी स्टैंड में पहुंच चुके थे। तो वो ड्राइवर कहता है कि गोरे लोगों का स्टैंड उस तरफ है, लेकिन टिम इस भेदभाव को नहीं मानता था, इसलिए वो उसे ही चलने को कहता है और वो ड्राइवर भी मान जाता है। अब ये तीनों वहां से काफी दूर आए थे। दूसरी तरफ सुबह के समय गार्ड सभी सेल को अनलॉक करने के लिए आता है। वो एक एक करके सेल को अनलॉक करता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर वो देखता है कि टिम और स्टीफन अपने सेल से बाहर नहीं आए हैं। तब वो गुस्से में टिम के सेल में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि टिम वहां पर है ही नहीं। वो तुरंत दूसरे सेल में जाता है जहां स्टीफन भी नहीं था। ये देखकर वो गार्ड डर जाता है और भागता हुआ ये बात बताकर जेलर की तरफ चला जाता है। उस गार्ड की यह हालत देखकर डेनिस के साथ बाकी कैदी भी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों भी बहुत खुश थे। टिम उस चाबी को अपने पास रखता है जो उसने सबसे पहले बनाई थी। वो चाबी रियल टिम जेनकिन के पास अभी भी है। तो ये थी अफ्रीका के इतिहास की वो पहली घटना जिसमें टिम ने लकड़ी की चाबियां बनाई जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और उन चाबियों की मदद से वो उस जेल से भागने में कामयाब हुए थे जिस जेल से पहले कभी कोई भाग नहीं पाया था। उसके बाद ये तीनों साउथ अफ्रीका का बॉर्डर पार करके लंदन चले जाते हैं और फिर से ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। आखिर 22 साल सजा काटने के बाद 1985 में डेनिस की भी सजा पूरी हो जाती है और जेल से छूटने के बाद वो अपने परिवार से मिलता है। उसके बाद 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल और इसी तरह आते रहिए द मूवी नगरी में। धन्यवाद।